तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट गणित यानी मैथ्स का वीकली टेस्ट का आंसर की, जो आज एग्जाम हुआ आज यानी 28 सितंबर को। ठीक है, इसमें फुल मार्क्स आप लोग का था 40 और यहाँ पर 90 मिनट का समय दिया गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि इस बार जनरल स्कूल और एसओए स्कूल दोनों का क्वेश्चन क्या था, सेम ही था। ठीक है, तो आप लोग दोनों देखते चलिए, दोनों स्कूल वाले स्टूडेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देते हैं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बाय द वे लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो आप क्या करिए कि टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर सर्च मारिएगा मैथमेटिक्स टीम, तो वहाँ पर आ जाएगा, तो उस पर ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ हम कुछ देर में पीडीएफ को सेंड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सेक्शन ए यानी 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो 20 नंबर यहाँ पर टोटल हो जाता है। और वहाँ जुड़ने का एक फ़ायदा ये भी है ना कि कभी कभी यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता वीडियो का, तो वहाँ पर हम लिंक शेयर कर देते हैं, तो वहाँ से आप लोग तुरंत देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ √(-25) इंटू √(-9)। ठीक है, तो करना क्या है, हम लोग जानते हैं कि √(a) इंटू में अगर √(b) रहेगा तो हम लोग को करना है √(a) इंटू b। ठीक है, यानी √() क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कब, जब दोनों में से कम एक और नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव होगा तो ये फ्लॉप कर जाएगा, इस प्रकार से नहीं गुना करना है। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पर दोनों तो नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव रहेगा तो उस प्रकार से गुना नहीं करना है। इस प्रकार से -25 और इंटू में -9, तो कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 के 5 बाकी में 4, 9 दूनी 18 और 4 22 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 15। तो ये 15 गलत हो जाएगा आंसर, 15 नहीं मारना है। ऑप्शन में वो भी दिया गया है लेकिन 15 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको करना कैसे सॉल्व है, तो √(25) तो इसको -25 इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो √(25) और वो जो माइनस है ना उसके लिए आई लगाते हैं, इंटू √(9) वो माइनस है तो उसके लिए आई लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 आई इंटू में 3i, तो क्या हो जाएगा 5×3 = 15 आई इंटू आई यानी आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो 15 इंटू में -1 गुना करोगे तो हो जाएगा -15। तो पिछला बार देखें तो आया था कितना 15, यहाँ आ रहा है -15, तो सही कौन होगा, तो ये -15 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, i⁻9 + i⁻19 = क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से कभी भी अगर i का पावर 4 से ज़्यादा हो जाए, 4 से ज़्यादा, तो उसको 4 से डिवाइड करना है, जो शेषफल आएगा उसी को i के पावर में लिखना है। तो i के पावर क्या हो जाएगा, 9 को 4 से डिवाइड देंगे तो शेषफल 4 दूनी 8, शेषफल बचेगा 1 प्लस i के पावर क्या होगा, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 × 16, 3 बच रहा है ना, तो 3 यहाँ हो जाएगा। अब i को i रहने दीजिए, आई क्यू का मान कितना होता है माइनस में i, तो ये -i प्लस i कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 2 + 3i का स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ a + ib, यानी a + ib फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको तो चलिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा है, तो आ रहा है, तो इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह 2 है, b की जगह 3i प्लस b स्क्वायर यानी 3i का स्क्वायर यही होगा। तो यहाँ पर 4 प्लस 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12i हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और इंटू आई स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, -1 को 9 से गुना करेंगे -9, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस में 12i और माइनस में 9, यही ना होगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 - 9 कितना हो जाएगा -5 और प्लस में 12i। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तीसरा का ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3i। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस √अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर, रियल पार्ट मतलब जिसमें i नहीं है, इमेजिनरी पार्ट मतलब
जिसमें आई है उसके बगल वाला, आई के बगल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंडर 9 4 13, यानी यहाँ पर हो रहा है रूट 13, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 5, ये डायरेक्ट आप लोग को प्रॉपर्टी लिखाया गया होगा। यहाँ पर मोड ऑफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ये रहेगा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो आर.एस. अग्रवाल या तो केसीसी न पढ़े हुए हैं उसके लिए ये क्वेश्चन सही है, या तो फिर इसको सोच के भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ये, तो समझिए कि देखिए यहाँ पर एक्स की जगह अगर ये भी रखेंगे तो भी लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा, माइनस ये भी रखोगे तो भी यहाँ पॉजिटिव ही मान देगा, तो यहाँ पर माइनस भी रख सकते हो तो लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। यानी माइनस ए को भी यहाँ पर रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी ये से छोटा ही रहेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आप लोग इसका कंडीशन डायरेक्ट पढ़े होगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सॉल्व 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2 व्हेन x इज रियल नंबर, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो कभी भी इनइक्वलिटी आता है क्वेश्चन, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन कभी भी आ जाता है तो इसमें 4 रूल याद रखना पड़ता है, हम तुरंत बता देते हैं। दोनों तरफ अगर सेम नंबर को जोड़ोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, दोनों तरफ सेम नंबर को घटाओगे इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाएगा। मतलब याद यही रखना है कि कभी भी अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाता है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। तो चलिए 3x और प्लस में 8 है ना, इज ग्रेटर देन 2, यही है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम लोग चाह रहे हैं कि 8 को हटा देते हैं, तो दोनों तरफ -8 करना पड़ेगा, तो इधर भी -8 कर देते हैं और ग्रेटर देन क्या है 2 - में 8, कोई दिक्कत नहीं। 3x 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 - में 8 यानी हो जाएगा -6। अब हम क्या कर रहे हैं कि इधर हम x बनाना चाह रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। तो 3x और बटे में 3 ग्रेटर देन -6 और बटे में 3 कटेगा तो आ जाएगा x, यहाँ लिख दे रहे हैं ग्रेटर देन -2, यानी इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा -2 और उससे बड़ा। देखिए x की तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब -2 होगा नहीं, यहाँ इक्वल टू नहीं दिया गया, -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा मतलब -2 को नहीं लेना है तो ओपन इंटरवल हो जाएगा, -2 से बड़ा मतलब इन्फानाइट तक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इफ़ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन, मतलब जेड का स्क्वायर निकालने के बाद मॉडुलस निकालेंगे वो बड़ा होगा जेड का मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। मतलब एग्जांपल हम यहाँ पर देते हैं, मान लीजिए वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बराबर 3 + 2i, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले स्क्वायर निकालते हैं, तो स्क्वायर करोगे तो 3 + 2i का स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 + 2ab 3 × 2 = 6 6 × 2 = 12i प्लस बी स्क्वायर, तो 2i का स्क्वायर यानी 4i स्क्वायर हो जाएगा। 2i का स्क्वायर करोगे तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ना 9 + 12i और 4 × i का स्क्वायर -1, तो माइनस में 4 हो जाएगा। अब 9 - 4, 9 - में 4 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 + में 12i। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, तो जेड स्क्वायर का मॉडुलस निकालेंगे तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर यानी 25, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। तो यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 169, और यदि 169 हुआ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा ना, यही आएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो मॉडुलस मतलब जेड जो दिया गया उसका मॉडुलस निकालेंगे, तो उसका मॉडुलस निकालेंगे तो √ रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ रहा है √13 आ रहा है, लेकिन उसका हम लोग चाहिए स्क्वायर, तो इसका भी वैल्यू आ रहा है 13। स्क्वायर करना है जेड का, क्या करना है मॉडुलस का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये दोनों का इक्वल आ रहा है ना, दोनों इक्वल आ रहा है, तो ये जो आपका कंडीशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। यानी जेड का स्क्वायर निकालने के बाद मॉडुलस करो या तो मॉडुलस निकालने के बाद स्क्वायर करो, बात बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, कॉन्जुगेट ऑफ 1 + i
लाइज इन मतलब इसका कॉन्जुगेट, तो देखिए 1 + i दिया गया है, इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो 1 - i हो जाएगा। अब हम लोग को चेक करना है कौन क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो 1 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब नेगेटिव नहीं दिया है तो मतलब पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो देखिए यहाँ एक्स पॉजिटिव है, वाई क्या है, नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इफ़ मोड ऑफ x - 1 इज ग्रेटर देन 5, तो आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन ये, तो इसका प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि x इज लेस देन इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये प्रॉपर्टी बोलता है। ठीक है, तो इसके मुताबिक हम बनाते हैं ये x, तो x की जगह आज यहाँ x - 1 है, x नहीं है, तो x - 1 इज लेस देन इक्वल टू, मतलब लेस देन क्या होगा, माइनस ये होगा ना, तो माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो हम लोग दोनों तरफ क्या कर देते हैं कि 1 को ऐड कर देते हैं, तो x ख़त्म हो जाएगा, तो इधर 1 ऐड करोगे तो माइनस में 5 + 1 यानी -4 हो जाएगा। तो एक कंडीशन मेरा ये आ गया। ठीक है, दूसरा वाला में रखिए x इज ग्रेटर देन ये, तो x की जगह क्या है, x - 1, तो x - 1 इज ग्रेटर देन ये की जगह क्या है 5, दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए, तो ये x हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5 + 1 यानी 6, और एक आया ये, मतलब 2 कंडीशन हम लोगों के पास आ गया। और मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब दोनों को मिला के मिक्स करके। तो देखिए ये बोल रहा है -4 से छोटा, तो यहाँ पर हम अगर डायग्राम से बना के दिखा दें तो आप लोग को क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर हम रख देते हैं -4, यहाँ पर रख देते हैं 6। तो क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है कि -4 से छोटा, मतलब -4 को नहीं लेना है, -4 से छोटा इधर, एक बोल रहा है 6 से बड़ा, तो ये बोल रहा है 6 से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, तो -∞ से माइनस में 4 और मतलब होता है यूनियन, और कहाँ से कहाँ तक, तो 6 से इन्फानाइट तक। ओपन इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं दिया गया। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, इफ़ x इज अ रियल वैल्यू मतलब रियल नंबर एंड मोड ऑफ x इज लेस देन 3। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, तो आप लोग को कंडीशन बताया गया होगा मोड वाला, मोड ऑफ x इज लेस देन a, क्या होता है कंडीशन, -a लेस देन x और लेस देन a, तो a की जगह कितना दिया गया, 3 दिया गया है ना, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए -3 लेस देन x लेस देन क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। बाकी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं सेक्शन बी में। ठीक है, 2 × 2 यानी 2 क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 4 नंबर यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, आप लोग ये सब क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखते चलिए, हम यहाँ पर सोल्यूशन आप लोग को बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया। ठीक है, इसको बोल रहा है कि a + i फॉर्म में लाना है, तो यहाँ तो 2 जगह दिख रहा है i, लेकिन हम लोग को a + i फॉर्म में लाना है, a + i फॉर्म में मतलब i एक जगह दिखना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर दिए, कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको यहाँ गुना करोगे तो 7 इसको यहाँ गुना करोगे 7 i को यहाँ गुना करोगे तो 7i, i को यहाँ गुना करोगे तो 7i², यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 21 रहने दीजिए, अब 21i और 7i कितना हो जाएगा, 21 और 7 28i, तो 28i लिख दिए, 7 × i² का मान -1 रख दिए। अब यहाँ पर तो कैसे सोल्यूशन किए, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, 21 और यहाँ पर -7 हो जाएगा ना, गुना होगा तो 21 में से 7 हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, और प्लस में 28i ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये आगे a + i फॉर्म में, या तो bi बोलें या तो ये i भी बोलें, बात बराबर है। नेक्स्ट वन आई क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो इनइक्वलिटी है, तो वही 4 रूल बताए थे। दोनों तरफ सेम नंबर को जोड़ोगे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। दोनों तरफ अगर सेम नंबर को घटाओगे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। दोनों तरफ अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो वही काम करना है। हम चाह रहे हैं कि किसी को
1 को भगाना है पहले, या तो 3 को पहले भगाइए या तो पहले 7 को भगाइए। तो हम सोच रहे हैं कि पहले 3 को ही भगा देते हैं। तो दोनों तरफ -3 क्या कर दिए, घटा दिए। तो यहाँ लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड। कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों तरफ हम लोग क्या किए कि -3 को घटाएं, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। अब 4x हो जाएगा, 3 और -3 कैंसिल, लेस देन 6x और प्लस में 7 - 3 यानी 4 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ाएं। अब क्या कर दिए कि इसको क्या कर दिए कि इधर ट्रांसफ़र कर दिए। तो ट्रांसफरिंग मतलब 4x - 6x आ जाएगा, लेस देन क्या है 4 एज इट इज़। लिखिए ट्रांसफरिंग 6x फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, मतलब इसको 6x को राइट साइड से कहाँ ले गए, लेफ्ट साइड में ले गए हैं। ठीक है, तो 4x - 6x आ गया। अब क्या करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा, घटेगा तो माइनस में 2x लेस देन 4। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को x लाना है, एक तरफ क्या करना है x लाना है। तो x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर -2 है तो -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अभी बताए थे कि ये नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए कि -2 से दोनों तरफ डिवाइड किए, इनइक्वलिटी का साइन लेस देन इक्वल टू था, मतलब लेस देन था, तो अब ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज कर दिए, तो यहाँ कटेगा तो x हो जाएगा ग्रेटर देन, यहाँ कटेगा तो -2, मतलब यहाँ क्या बोल रहा है -2 से बड़ा। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आप यहीं पर छोड़ सकते हो, या तो फिर यहाँ सॉल्यूशन सेट अगर लिखना चाहो इसका तो हो जाएगा -2 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। ये दिया गया, ठीक है, √5 + 3i, और इसका पूछ रहा था क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर निकालना हो तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इन्वर्स इक्वल टू जेड का कॉन्जुगेट बाय उसी का मॉडुलस का स्क्वायर। तो वही काम किए हैं, जेड का कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए, और बटे में उसका मॉडुलस का स्क्वायर है। तो मॉडुलस निकालने भी पीछे बताएं, √अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो √5 - 3i ऊपर का सेम, नीचे में सॉल्व करोगे तो रूट रहने दिए, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ 9 लिख दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। √5 - 3i, अब यहाँ पर 9 5 14, तो √14 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल 14, अलग अलग कर दीजिए। तो √5/14 - 3/14i। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन था, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए उसी तरह अभी पीछे बताए थे वही क्वेश्चन सेम ये भी है। ठीक है, पहले हम सोच रहे हैं कि -3 को भगा दें, तो -3 भगाने के लिए +3 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड 3 ऑन बोथ साइड, तो लिख दिए। अब यहाँ पर 5x आ गया, 3x -5 पर +3 क्या हो जाएगा -2। अब क्या कर देंगे, तो ये जो x वाला टर्म होता है ना उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर से उधर। तो यहाँ पर लिख दिए ट्रांसफरिंग 3x फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, मतलब 3x को राइट साइड से उठा के कहाँ कर रहे हैं, लेफ्ट साइड कर रहे हैं। तो प्लस से आ जाएगा माइनस में, 5x - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब वही चीज़ क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को एक तरफ x बनाना है, तो x बनाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, काहे कि यहाँ 2 है। तो दोनों तरफ अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, एक कट गया, इधर कटा तो -1 आ गया। तो x इज क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो इसका सोल्यूशन सेट अगर लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -1 से इनफाइनाइट। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, सोल्यूशन सेट बराबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन। और बोल रहा था ना, इसमें क्या बोल रहा था पता है, कि साइन मतलब साइन स्कीम खींच के उसमें दर्शाना है। तो हम दर्शा दिए, देखिए -∞ से इन्फिनिटिव, और -1 को भी लेना है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या भी साइन है, तो -1 को भी लेना है और उससे बड़ा सारा लेना है। तो यहाँ पर हम लोग इसे थोड़ा मोटा लाइन कर देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है, गिवन जो दिया गया उसको लिख दिए। बोल रहा है कि m का वह सबसे छोटा वैल्यू बताओ जिसका मान 1 हो जाए, मतलब m का वह छोटा वैल्यू बताइए जिसके लिए इतना बराबर 1 हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको क्या कर दिए, सबसे पहले अगर अटा बटम रहेगा तो उसको रेशनलाइज करना होता है। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने आप लोग को आना होगा, मतलब आना चाहिए कि अगर नीचे में माइनस है तो अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे अपोजिट साइन से। ठीक है, अब जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर में a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 1 + i
और 1 प्लस आई यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर में फॉर्मूला लगा दीजिए 1 प्लस आई का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2i प्लस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो -1 + 1 कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ पर 2i केवल बचा, ठीक है। नीचे में अगर करोगे तो 1 ये रहेगा ही रहेगा, आई स्क्वायर का मान -1 माइनस पहले से, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो 2 बचेगा नीचे और 2 ऊपर, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या कि i के पावर m बराबर 1। तो आप सोचिए कि यहाँ m की जगह क्या रखें कि मान 1 आ जाए। तो सबसे पहला बात बनता है 0, कि i के पावर 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 इसका हो जाएगा आंसर, या तो फिर यहाँ ऐसे लिखोगे i के पावर m = i के पावर 0। तो m इज 0 इज, हाँ, तो m = 0 इज लिस्ट इंटीजर। अब बहुत लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि 4 लिख देते हैं। तो देखिए वहाँ पर नहीं बोला है, क्वेश्चन में नहीं बोला है कि m इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वहाँ डायरेक्ट बोला है m इज इंटीजर। तो इंटीजर तो 0 भी है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर बात करता है तो 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर 0 ही सही करिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 6x क्या है, 6x <= इतना और <= इतना। कभी भी दो, अगर एक ही क्वेश्चन में अगर दो इनइक्वलिटी दिख जाए तो क्या करना, अलग अलग सॉल्व करना होता है। एक बार अलग इतना लेना है एक पार्ट, फिर एक बार इतना लेना है, ठीक है। अलग अलग सॉल्व करना रहता है। तो अलग अलग इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या, एक बार 6x <= -3, 2x - 4 ले लिए, ठीक है। तो 6x <= इसको गुना कर दिए तो इतना आ गया। अब क्या कहिए कि 6x यहाँ दिख रहा है, तो x वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, तो इसको क्या कर दिए कि राइट साइड से लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र कर दिए। तो यहाँ लिख देना है ट्रांसफरिंग 6x फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, मतलब जो करना है वो लिखना होता है। तो यहाँ पर 6 12x हो जाएगा <= 12। आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, डिवाइड कर दिए तो कट के कितना आ गया, x इज <= 1, ये आ गया, ठीक है। अब एक को और सॉल्व करना बाकी है इस दोनों को, तो इस दोनों को यहाँ पर हम सॉल्व कर दिए। आप लोग देख लीजिए सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें करना क्या है, सॉल्यूशन सेट यहाँ बोल रहा है कि 1 से छोटा, तो 1 और 1 से छोटा, ठीक है। यहाँ बोल रहा है 0 से बड़ा, तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 1 से छोटा मतलब -∞ से 1 तक होगा, यहाँ = का भी साइन है, मतलब क्लोज इंटरवल होगा एक तरफ, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि 0 से बड़ा, यहाँ = का साइन नहीं है, तो 0 यहाँ ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनाइट। अब दोनों को अगर मिला के देखोगे तो मिलाओगे कैसे, यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। अब मिलाओगे कैसे, तो मिलाना कैसे है, तो देखिए साइन स्कीम खींचना है, साइन स्कीम खींच लेना है। यहाँ -∞ से इन्फिनिटी, यहाँ देखिए क्या है 1 और 0 का माजरा है ना, तो 0 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है 0 से बड़ा, मतलब 0 को नहीं ले रहा है, 0 के इक्वल नहीं दिया, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा इधर हो जाएगा। एक बोल रहा है कि 1 को लेना और 1 से छोटा, मतलब 1 को भी लेना है और 1 से छोटा भी लेना है। तो देखिए अब आप लोग का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1 भी कॉमन आ रहा है और 0 कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब 0 में क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल, और 1 में क्लोज इंटरवल। तो ऑप्शन यही हो जाएगा आपका आंसर। साइन स्कीम करके यहाँ पर हम दिखा दिए आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी वैसे ही तरह से सॉल्व करना है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिए। आप लोग देख लीजिए, समझ में एकदम आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना इसलिए भी आवश्यक है ना, क्या है कि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता, इसलिए वहाँ पर आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।